हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत भूगोल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो मैं अपना PDF खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक एक प्रश्न को आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो मेरा ये स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से ही समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है भारत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है। तो इसमें पूछ रहा है सिंपली भारत की लंबाई एवं चौड़ाई। तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। लंबाई अपनी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जो 3214 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो गुजरात से ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ तक है, जो 2933 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो इजीली प्रश्न है। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट ज़रूर कर दें। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, शॉर्ट में 32.88 भी बोल सकते हैं। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल 2.4% है। हाँ, विश्व का 100% में से भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आपने डायरी में लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश का समय कौन सी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको पता ही होगा, देशांतर रेखा ऊर्ध्वाधर होती है ऐसे। तो ये पूछ रहा है कौन सी देशांतर। तो हमारे उत्तर होगा 82.82 पूर्वी देशांतर। हाँ फ्रेंड्स, आपको साथ में पूर्वी देशांतर भी लिखना है, वरना आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये तो इजीली भी है, पर सबको किसी को नहीं आता हो तो इसका आंसर है 7वां स्थान। इसके फुल डिटेल होगी, फर्स्ट पे होगा रूस, सेकंड पे होगा चीन, थर्ड पे USA, फोर्थ पे कनाडा, 5 पे ब्राज़ील, 7 पे ऑस्ट्रेलिया और 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे हमारा भारत आएगा। तो चलते हैं हम अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे। तो 5वां प्रश्न पूछ रहा है हमें, भारत के पूर्वी तट कौन से हैं। तो पूर्वी तटों के नाम बताना है। तो आप अपने पूर्वी तट हैं उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट जो है हमारे पश्चिम बंगाल है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आंध्र प्रदेश तक समाप्त हो रहा है। और दूसरा कोरोमंडल तट है, जो हमारे तमिलनाडु तक ख़त्म हो रहा है, जो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हो रहा है और तमिलनाडु में ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर है 8 राज्य। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है गुजरात, सेकंड है राजस्थान जो 35 किलोमीटर गुजरती है इसमें से, और थर्ड है मध्य प्रदेश, और थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जिसमें से कर्क रेखा गुजर रही है। तो चलते हैं हम अगले वीडियो पे। 7वां प्रश्न है हमारा, भारत के उत्तर पूर्व में किन देशों की सीमाएं मिलती है। तो उत्तर में हमारे चीन की, और पूर्व में म्यांमार की और बांग्लादेश की। तो हमारे कुल मिला के पाँच राज्यों की सीमा मिलती है उत्तर पूर्व में, चीन की, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये 5 राज्य की ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे भारत से लगती है। और चीन की हमारे साथ मैकमोहन वाली सीमा मिलती है, और बांग्लादेश से मीसमी नागा पटकोई 3, और म्यांमार और ये तो हमारे पास में ही है। और हमारा 8वां प्रश्न है, तांबा उत्पादन राज्यों के नाम बताइए। तो तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में, फिर और झारखंड में। तो राजस्थान में उत्पादन होता है खेतड़ी सिंगाना, जो अरावली पर्वतमाला के भाग हैं, वहाँ पर इनका ज़्यादातर उत्पादन होता है।
तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत पशुधन है? तो इसका आंसर है 20%। भारत चीन के बाद दूसरा पशुधन वाला जो है वो सेकंड स्थान पे, चीन फर्स्ट पे है, भारत सेकंड स्थान पे आता है पशुपालन में, कृषि में, ऐसे। तो पशुधन पूछ रहा है तो हमारा 20% है जो विश्व के दूसरे नंबर पर आता है। और हमारा 10वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी? फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करो, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट कर दिया होगा, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छे। इसका आंसर होगा 121.02 करोड़। हाँ फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, अब तो 136 से भी ऊपर हो गई है। 11वां प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी कौन सी है? तो बहना पूछ रहा है तो हमारे 24 ही घंटे और 12 ही महीने बहने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा है, जो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2525 की लंबाई है, 2525 किलोमीटर। और बहने वाली नदी कौन सी थी? गंगा नदी होगी। चलो बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रहा है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया है 2525 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है, भारत में वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो भारत में वन 21.34% पाए जाते हैं जो 2015 की जनगणना के अनुसार है। 2013 में हमारे 19 पॉइंट के लमसम थे। अब ये वन नीति 1952 की वन नीति के अनुसार इसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वनों को, इसलिए हमारे 2-3% और ज़्यादा बढ़े हैं। और अब तो प्रधानमंत्री ने वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ ऐसे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं जिससे पेड़ों को बचाया जा रहा है। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 19.95 मतलब 19,95,00,000 ऐसे ही कुछ करोड़ में जनसंख्या है जो भारत में पहले नंबर पर आता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। तो भारत की साक्षरता दर होगी 74.06%। हाँ फ्रेंड्स, हमारा भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है, फिर भी अब डेवलप हो रहा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग क्या होता है? जैसे फ्रेंड्स 1 किलोमीटर चतुर्भुज में मतलब 1 किलोमीटर का चतुर्भुज में जितने लोग रहते हैं ना, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उसको हम वर्ग किलोमीटर कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश का लिंगानुपात कितना है और भारत देश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप याद कर लें। तो भारत देश का लिंगानुपात है 940 और इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है केरल, इसके 1102 लिंगानुपात है। लिंगानुपात किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो लिंगानुपात उसे कहते हैं जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात को फ्रेंड्स हम लिंगानुपात कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे राजमार्ग NH7 की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2369 किलोमीटर हैं, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, जो पूछ रहा है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई? हाँ फ्रेंड्स, वही NH7 किसने बनवाई? तो इसका आंसर है शेर शाह सूरी। इसने ढाका से लाहौर तक एक कच्ची सड़क बनाई थी जो आज भी विश्वविख्यात है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न और लास्ट वाला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब तो आपको देना ही देना होगा।
अगर आपको नहीं आता हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं इसका आंसर दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको इसका आंसर मिला तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।